बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक नया टॉपिक पढ़ना है, अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग। अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग का इसका मेन मकसद ये होता है कि हमने जो चीज़ें बनानी है, जो बेचनी है, ज़ाहिर ये पहले बनाई होंगी हम, तो जो बनाई है उनकी कॉस्ट क्या है और उसको हम यानी जो कॉस्ट ऑफ सेल हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर जो मेन मकसद होता है, यहाँ पर जो चीज़ों की कॉस्ट ऑफ सेल है वो कैलकुलेट करना मकसद होता है। यहाँ पर मेन मकसद अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग में हम जो चीज़ें बेच रहे हैं वो हमें कितने की पड़ी। ये अकाउंटिंग प्योरली उस बिज़नेस के लिए फिजिबल होती है जो चीज़ों को बनाते हैं, जो बड़ी बनाई चीज़ें लेते हैं वो तो ट्रेडिंग बिजनेस में आ जाती हैं, वो उनकी कॉस्ट सीधी सीधी कैलकुलेट हो जाती है। आपको शायद मैंने बहुत बचपन में पढ़ाया था कि बिजनेस 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सर्विसेज बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग। 3 किस्म के बिजनेस। जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बनी बनाई चीज़ें लेते हैं और आगे बेच देते हैं। जो सर्विसेज प्रोवाइडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो चीज़ें बनाते नहीं, ना ही बेचते हैं, बल्कि वो सर्विसेज बेचते हैं। जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, एक्सेट्रा। और जो तीसरी टाइप है वो क्या, मैन्युफैक्चरर्स हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो चीज़ें बना के बेचते हैं, यानी रॉ मटेरियल लेते हैं, रॉ मटेरियल लेके उसे कन्वर्ट करते हैं किसमें, फिनिश प्रोडक्ट, और उसका पूरा प्रोसेस है उसका, राइट। अच्छा, ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ये किस तरह से परफॉर्म किया जाता है और उसमें कौन कौन सी कॉस्ट लगती हैं, ये हमारा मेन मुत्तमाए नज़र है यहाँ पर। ना समझ, राइट? यस। अच्छा, द मेन ऑब्जेक्टिव, कौन कौन सी कॉस्ट लगेंगी, पहले ज़रा उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कॉस्ट है वो कौन कौन सी कॉस्ट होती हैं। उसमें मेनली जो चीज़ें लगती हैं वो कॉस्ट लगती है मटेरियल की, लेबर की, और जो हमारे अदर ओवरहेड्स होते हैं, यानी 3 किस्म की मेनली कॉस्ट लगती हैं। सबसे पहले लिखें कि कॉस्ट है क्या, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है क्या, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसमें वो तमाम कॉस्ट शामिल होती हैं जो कॉस्ट को रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक कन्वर्ट करने में ज़रूरी होती है। इन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसकी हल्की सी डेफिनेशन लिख लें, इट इंक्लूड्स एवरी कॉस्ट which is necessary to bring our products to finished products before they could be sold, before they could be available for sale. इसके जो मेन एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे पहला एलिमेंट होता है कॉस्ट, और वो होती है डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, लिखें व्हाट इज डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है किसी भी प्रोडक्ट की, जो बाय द वे ये डेफिनेशन ज़रा ध्यान से लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये वहाँ पर आपसे एमसीक्यूज में नज़र आ जाती है
व्हाट इज डायरेक्ट कॉस्ट? डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो बड़ा क्लियरली ट्रेसेबल होती है कि हाँ यार इसकी कॉस्ट ये वाली, जो हम डायरेक्टली उससे एट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्ट से, यानी उसके बगैर प्रोडक्ट नहीं बनती। जैसे रॉ मटेरियल हमारे, जैसे हमारे को हम चेयर बना रहे हैं तो चेयर का सबसे प्रोमिनेंट जो हमारा जो इंग्रेडिएंट है, अगर हम लकड़ी से बना रहे हैं ताकि भी वुड, अगर हम शुगर बना रहे हैं तो शुगर का सबसे मेन प्रोडक्ट शुगर के ठीक बनना है। इसी तरह अगर आप कपड़ा बना रहे हैं तो उसका मेन प्रोडक्ट कॉटन, अगर आप कॉटन से बना रहे हैं ठीक। तो हर वो चीज जिसको आप बना रहे हैं उसमें जो बड़ा विजिबली आपको सामने ट्रेसेबल कॉस्ट होती है आपके, वो कॉस्ट हम कहते हैं ये हमारी मेन कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट ठीक है। तो डायरेक्ट कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज क्लियरली ट्रेसेबल। Which is directly attributable. For example, which is directly attributable. Just for example, wood for chair, sugarcane for sugar, cotton for clothing, etc. अच्छा, जो डायरेक्ट कॉस्ट है ये फर्दर आगे 3 कैटेगरीज में डायरेक्ट कॉस्ट या तो डायरेक्ट मटेरियल हो सकती है या डायरेक्ट लेबर हो सकती है या डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकती है। Right? What is direct material? Once again, वो मटेरियल जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, जैसे अभी हमने एग्जांपल दी, ये शुगर केन, वुड, कॉटन, ये डायरेक्ट मटेरियल है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। तो वो मटेरियल विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट, द मटेरियल विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल to the product is direct material। वही ऊपर वाली तीनों एग्जांपल्स जो हैं वो यहाँ पर लिखी जा सकते हैं। शुगर केन, मतलब इसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि जो मुख्तलिफ नेचर है बिजनेस की, उसमें एक ही चीज जो है वो किसी के लिए डायरेक्ट बन जाएगी और वही चीज जो है वो सप्लीमेंट्री बन जाएगी। किसी एक अगर आप ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में जो फ्यूल है वो डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि बिजनेस आप सर्विसेज दे रहे हैं, उसमें जो चीज इंग्रेडिएंट यूज हो रहा है डायरेक्टली वो तो फ्यूल है आपका। लेकिन यही अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन के काम में फ्यूल डायरेक्ट नहीं, कंस्ट्रक्शन काम में फ्यूल जो है ये इनडायरेक्ट, ये सप्लीमेंट्री चीज ठीक हो गया। तो डिपेंड्स कि आप काम क्या कर रहे हैं, राइट। तो ये भी इंशाल्लाह आगे जाके इसको भी देखते हैं, लेकिन अभी डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल व्हिच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड, व्हिच कैन बी डायरेक्टली ट्रेस्ड, अ मटेरियल व्हिच कैन बी डायरेक्टली ट्रेस्ड। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल, व्हाट इज डायरेक्ट लेबर जी? डायरेक्ट लेबर वो लेबर जो जरूरी है उसको कन्वर्ट करने के लिए, यानी जिसके बगैर आपकी प्रोडक्ट ना बने, जिसे हम डायरेक्टली एट्रीब्यूट करें।
हर वो शख्स जो प्रोडक्ट को बनाने में आपकी हेल्प कर रहा है वो आपकी डायरेक्ट लेबर है। हर वो शख्स जो डायरेक्टली हेल्प कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल लेबर बनाना, फॉर एग्जाम्पल चेयर बनाने के लिए जो मेन काम कर रहा होगा वो क्या होगा, जो चेयर बनाने वाला बंदा, ठीक। इवन जो उसको साथ असिस्ट कर रहे हैं साथ वो, ये सारे लोग कौन हैं, जो चेयर को बना रहे हैं, जो चेयर को बना रहे हैं, यानी जो डायरेक्टली चेयर के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जो उनको वेजेस दी जाएंगी वो वेजेस क्या कहलाएंगी, डायरेक्ट लेबर, ठीक है। इनकी एग्जांपल में डायरेक्ट वेजेस, लेबर को क्या दिए जाते हैं, वेजेस दी जाती है। डायरेक्ट वेजेस पेड टू दी कारपेंटर, कहते हैं जी चेयर बनाने वाला, तरखान, कारपेंटर। Direct wages paid to any engineer who is involved in making any electronic item. ठीक हो गया जी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या चीज है, देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी प्रोडक्ट में यूज होते हैं, लेकिन ये ना डायरेक्ट मटेरियल होते हैं ना लेबर होते हैं। इनका काम तो होता है, इनके बगैर वो नहीं बनते, लेकिन इनका उनसे कोई लेना देना नहीं होता। ये डायरेक्टली उसके साथ रिलेटेड नहीं होते, लेकिन इसका अच्छा खासा लेना देना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई लाइसेंस लिया, तो उसकी जो फीस ज़ाहिर पर यूनिट उसकी कॉस्ट में शामिल की जाती है। कोई पेटेंट राइट्स लिए हुए हैं आपने, तो वो जो पेटेंट राइट्स है उसकी कॉस्ट हर यूनिट में शामिल की जाती है, ठीक हो गई। कोई रॉयल्टी पे कर रहे हैं आप, तो रॉयल्टी की जो आपकी कॉस्ट है वो हर एक यूनिट में शामिल हो रही है। तो ऑल्दो डायरेक्टली ना वो डायरेक्ट लेबर है ना वो डायरेक्ट मटेरियल है, लेकिन एक्सपेंसेस तो हैं, वो भी प्रोडक्ट बनाने में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, which has nothing to do with the material or labor, but without them the product cannot be manufactured. ये भी लिख लें। So direct expenses are the expenses which are other than the direct labor and material but are necessary to manufacture our products. राइट बेटा, इसकी एग्जांपल्स में रॉयल्टीज, लाइसेंस, पेटेंट होल्डर्स, राइट जी। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट की तीन किस्म की होती है। ये भी इनडायरेक्ट मटेरियल, indirect labor and indirect expenses. Right? Number one, what is indirect material? देखिए कुर्सी बनाने में सिर्फ लकड़ी तो नहीं लगेगी ना, बहुत सारी और चीजें जो इसको हेल्प कर रही हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे आपने लकड़ी तो ले ली, लेकिन लकड़ी को शेप देने के लिए यू नीड टूल्स, तो वो टूल्स, उनकी डेप्रिसिएशन। इसको बनाने के लिए आपको पॉलिश चाहिए, कील चाहिए, छोटे छोटे जो मेन मटेरियल के अलावा मटेरियल, लेकिन वो भी जरूरी है, वो भी एट्रीब्यूटेबल है, लेकिन वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, बल्कि उनकी भी अहमियत है उतनी, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल्स जो डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उनके बगैर भी ये कुर्सी
नहीं बन सकती, तो वो मटेरियल भी इसकी कॉस्ट में शामिल किए जाए। सो ऐसे मटेरियल्स विच आर equally important but are not direct. The material which is equally important but are not direct for example loose tools, polish, nails, etc. Screws, nails, screws, etc. Right? Next come what is indirect labor. देखिए बिल्कुल वैसे ही जैसे कुर्सी बनाने के लिए कुछ तो मेन लोग हैं जो उसको बना रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उनकी असिस्टेंस के बगैर आप इसको नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल आप फैक्ट्री में जाएं तो फैक्ट्री में वहां पर आपको फोक लिफ्टर्स मिलेंगे जो उसको ड्राइव कर रहे हैं, लोग फोक लिफ्टर ड्राइवर्स हैं। स्टोर में जो बैठे हुए लोग जो लोडिंग अनलोडिंग को देख रहे हैं, तो ये सारे लोग डायरेक्टली तो उसको बनाने में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उनकी कॉस्ट इसकी कॉस्ट में शामिल की जाती है। सुपरवाइजर्स हैं तो वो कॉस्ट भी इसमें शामिल की जाएगी। तो इनडायरेक्ट लेबर और दोज लेबर विच इज इनडायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल and equally important. Examples are forklift drivers, truck drivers, store staff, material handling staff, supervisors. ये एग्जांपल्स पूछ के बाद का पूछ लेता है कि ये किस में आएंगे। Which one of the following is not an indirect labor? Next comes the indirect expenses. देखिए हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वहां पर कुछ तो ये हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, लेकिन वो भी जरूरी है आपकी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। वो देखिए ना वो इनडायरेक्ट मटेरियल में आते हैं ना लेबर में आते हैं। मिसाल के तौर पर आप बिजली यूज कर रहे हैं तो ये भी तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल होनी चाहिए। बिल्डिंग का रेंट पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, गैस का बिल, etc. तो ये भी कहां पर आ जाएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। The expenses which are indirectly attributable लेकिन इनके बगैर भी ज़ाहिर है प्रोडक्ट नहीं बनती। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ द फैक्ट्री, जो फैक्ट्री के अंदर हो रहा है, हेड ऑफिस में का इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट ऑफ द बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग, यही रेंट अगर एडमिन और हेड ऑफिस का होगा तो ये एडमिन में जाएगा। गैस बिल्स etc. ठीक हो गया? अच्छा, ये
तीनों कॉस्ट जो हैं, इन तीनों कॉस्ट को मिलके कहते हैं ये हमारी प्राइम कॉस्ट। क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज प्राइम कॉस्ट? यानी मेन कॉस्ट हमारी है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसीलिए जो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है, इसके साथ भी शायद आपको कभी कभी ये वर्ड नजर आए, क्योंकि ये भी तो जो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो क्या होती है? प्राइम कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट एक्चुअली इज द सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दे देता है, इन तीनों के फिगर्स लेके कहते हैं प्राइम कॉस्ट क्या होगी, तो फिर ये प्लस ये जो आंसर आएगा वो आपकी क्या होगी? प्राइम कॉस्ट। राइट। ये जो तीनों हैं इन्हें फैक्ट्री ओवरहेड्स कहा जाता है। या सिर्फ ओवरहेड्स भी कहा जाता है, या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कहा जाता है। Right? So what is prime cost? Prime cost is the sum of direct material plus labor plus direct expenses. What are factory overheads? Indirect material, indirect labor, indirect expenses. अच्छा, एक और टर्म भी यूज होती है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट यानी मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए दो चीजें कौन कौन सी चाहिए होती हैं? लेबर और ये तीनों चीजें। तो लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इज आल्सो नोन एज कन्वर्जन कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स जी प्लीज जरा बुक पे जाएं और आपकी जो एग्जाम्पल 1 है चैप्टर की वो आपके काम की है। चैप्टर पेज 284 चैप्टर अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ये कॉस्ट कैसे बनती हैं, इनकी कैसे कंस्ट्रक्शन है, इंशाल्लाह वो भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये तमाम कॉस्ट को समझने के लिए एक अच्छी एग्जांपल सबके पास है जी। एग्जाम्पल 1, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कॉस्ट एज ईदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कहते हैं अगर शू इंडस्ट्री में जो पेयर ऑफ शूज होंगे इनमें क्या मटेरियल यूज होगा? लेदर, ग्लू, नेल्स, लेसेस। तो ये क्या है जी? डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि ये सब के सब वो जो हैं जो मेन कॉस्ट है उसकी। राइट।
फर्नीचर बिजनेस में सर इसमें ग्लू इनडायरेक्टली होगा? नहीं, वो उसके बगैर नहीं जुड़ सकते, यानी वो मेन उसका इंग्रेडिएंट है, यानी अभी जो मेन उसकी फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन इनके बगैर नहीं हो सकती, तो वो उसको लेते हैं। चेयर में भी जैसे स्क्रू नहीं, जैसे स्क्रू नहीं, स्क्रू आप एक्चुअली करते हैं इसको, अभी करें, मैं बताता हूँ इसका कि, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, इसका कॉन्सेप्ट है एक, देखते हैं। रेस्टोरेंट मील जो है, इसमें ज़ाहिर है जो इंग्रेडिएंट्स हैं, एक और भी एक रह गया ऑफिस चेयर्स। हाँ, ऑफिस चेयर में व्हील, स्टैंड, अ सीट विद सीट कुशन, बैक रेस्ट, आर्म रेस्ट एंड फैब्रिक्स, ये सारे के सारे के डायरेक्ट मटेरियल। रेस्टोरेंट मील, उसमें इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो भी, ये भी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। कार में ज़ाहिर स्टील चाहे होगा, एल्यूमिनियम है, विंडोज हैं, लाइट, गियर बॉक्सेस, इंजन, व्हील्स एक्सेट्रा, ये सब के सब पार्ट्स ऑफ दी कार है जो बनाने के लिए जरूरी है, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। मशीनिस्ट वर्किंग इन द मशीनिंग डिपार्टमेंट, जो मेन लेबर है ज़ाहिर है मशीन में, तो वो क्या होगा? डायरेक्ट लेबर होगा। असेंबली में जो काम कर रहा होगा लोग बंदे, वो क्या होंगे? वो भी डायरेक्ट लेबर। वर्कर्स इन द स्प्रे पेंटिंग शॉप, जो स्प्रे डिपार्टमेंट में ज़ाहिर है उसका मेन बंदा कौन सा होगा? स्प्रे वाला, तो ये भी डायरेक्ट लेबर होगी। जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस है ज़ाहिर है उसकी मेन चीज़ तो हाउस है, तो हाउस में ब्रिक्स, वुड, सीमेंट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, और जो ब्रिकलेयर्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं वहां पर डायरेक्ट लेबर होगी। हायर ऑफ इक्विपमेंट फॉर एग्जांपल अ सीमेंट मिक्सर, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि रेंट पर लिया होता है और इसको उसकी पेमेंट करनी होती है। पेमेंट ऑफ फीस टू सब कॉन्ट्रैक्टर, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो हमने फॉर एग्जांपल पेटेंट्स हैं, रॉयल्टीज हैं, जो अदर पेमेंट्स करते हैं अदर जो मेन लेबर है उसके अलावा और मटेरियल के अलावा जो भी कॉस्ट होती है वो क्या बन जाती है? एक्सपेंस बन जाता है। कोल माइन में टोन ऑफ कोल होती है जी, और उसका जो मेन बंदा होता है वो माइनर होता है। माइनर्स जो होते हैं जो माइन पर काम करते हैं वो डायरेक्ट लेबर बन जाएंगे आपके जी। सर्विसेज इंडस्ट्री में क्या क्या जी? फर्स्ट कर लें डे ऑफ स्टोरेज है, तो डे ऑफ स्टोरेज में देखें, अब चूंकि आपका काम ही स्टोरेज का है, तो स्टोरेज में अब जो स्टोर वाला स्टाफ है वो इनडायरेक्ट लेबर नहीं है, बल्कि वो क्या बन गया? डायरेक्ट लेबर। लेकिन अगर आप कोई और काम कर रहे हैं तो उसमें जो आपका स्टोर है वो इनडायरेक्ट लेबर बन जाएगी। तो नेचर ऑफ बिजनेस जो है दैट विल चेंज थिंग्स। ऑडिट एंड अदर कंसल्टेंसीज जो हैं, अगर आपका काम आप ऑडिटर्स हैं तो उसमें ज़ाहिर जो प्रोफेशनल स्टाफ होगा वो सारा का सारा आपका मेन लेबर होगा, वो डायरेक्ट लेबर बन जाएगी आप। टीचिंग में टीचर्स आपके डायरेक्ट लेबर हैं जी। और जो रोड ट्रांसपोर्ट है, तो रोड ट्रांसपोर्ट में व्हीकल रनिंग कॉस्ट जो है उसमें फ्यूल कॉस्ट पर किलोमीटर जो है वो क्या बन जाएगी? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ये अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की। तो अगर आपका काम ही ट्रांसपोर्टेशन का है तो ट्रांसपोर्टेशन में जो मेन मटेरियल होगा वो फ्यूल है, लेकिन यही अगर बिजनेस कंस्ट्रक्शन का है तो यही मटेरियल फ्यूल वाला क्या बन गया? आपका इनडायरेक्ट मटेरियल बन गया। और मोटरवे फ्यूल स्टेशन में अब देखें, क्योंकि मोटरवे में भी जो फ्यूल स्टेशन है, मोटरवे का फ्यूल स्टेशन, उनका मेन वो क्या बेच रहे हैं? फ्यूल। तो वहां पर आपका मेन मटेरियल क्या बन गया? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बन जाएगा। दैट्स इट जी। बंद कर देंगे बस।